नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका कब होगा और एनटीपीसी का कब होगा और आपको तैयारी पर अब कैसे ध्यान देना है। जिसका सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ वो कैसे कितना घंटा पढ़े, इस सब चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और बेसिकली मॉक टेस्ट को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बिना मॉक टेस्ट के आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट में ही साथियों आपका क्या है, औकात पता चलता है कि आप कितने पढ़ने में अच्छे हैं, कितना आपका सिलेबस अच्छा हुआ, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। इसके बारे में भी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में चर्चा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आपने रीजनिंग कहीं से भी संपूर्ण थ्योरी कंप्लीट कर लिया है तो अभी आपको ज़रूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की। तो इस बुक में आपको साथियों क्या है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज दिया गया है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में अच्छा नंबर ये स्कोर करेगा। इसे आपको बनाना पड़ेगा। सॉल्व्ड पेपर है, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिए इसमें पूरा आपको सोल्यूशन भी दिया गया है। 8700 प्लस आपको साथियों क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर 1996 से अब तक TCS एग्जाम करा था वो सारे जो आपके हुए हैं, समझ गए ना। तो आपको ये बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में रीजनिंग है उसमें आपका कम नंबर ना आए और सिलेक्शन आपका अच्छे से। तो ये आपको लेना कैसे, ये आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से ले सकते हैं और बनाइए, आपका रीजनिंग मजबूत हो जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप डी का एग्जाम आपका कब होगा और एनटीपीसी का कब होगा। देखिए सबसे पहले तो आपका एग्जाम साथी वो एनटीपीसी को, क्योंकि एनटीपीसी का फॉर्म आपका पहले भराया है, ग्रुप डी का बाद में भरा है। 2019 में जो साथियों आपका वैकेंसी आया था ग्रुप डी और एनटीपीसी का, उसमें भी आपका सबसे पहले, हालांकि 2019 में ग्रुप डी और एनटीपीसी का साथ में ही वैकेंसी आया था, एक साथ ही आया था, थोड़ा दिन का अंतर था। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, आपका ग्रुप एनटीपीसी का एग्जाम पहले ही हुआ। सिंपल सी बात है, जो वैकेंसी पहले आएगा उसका रेलवे को पहले जिम्मेवारी होता है, पहले इसका एग्जाम करवाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है सबसे पहले होगा। आखिर कब होगा एनटीपीसी का एग्जाम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। एकदम साथियों आपको बताएंगे इसमें। ये आपका एनटीपीसी का CBT 1 आपको पता है, इसमें 2 एग्जाम होगा, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन में, दोनों वालों के लिए 2 एग्जाम होंगे, ठीक है ना। बाकी किसी एग्जाम में टाइपिंग भी होगा, टाइपिंग के अलग पोस्ट है, इंटर वालों के लिए भी टाइपिंग का पोस्ट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी टाइपिंग का पोस्ट है। CBT 1 की बात करें हम, तो CBT 1 का मान के चलिए आपका कि मार्च में तो खैर नहीं होगा, मार्च में हो सकता है डेट वगैरह आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो इसका साथी होगा वो आपका अप्रैल में लेकर चलिए। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम है, 99% इसका संभावना है कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम इसका हो जाएगा CBT 1 का। अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो मई में तो फिक्स ही है। मई में क्या है, फिक्स ही, उतना ज़्यादा लेट ये नहीं करेगा, क्योंकि ये जुलाई का ही कैलेंडर, रेलवे ने कैलेंडर कब दिया था इसका, दिया था कि जुलाई 2024 में इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जुलाई से सितंबर में दिया था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लेट हो चुका है। जुलाई से अगर हम सितंबर से जोड़े, सितंबर अक्टूबर, सितंबर कितना होता है आपका, 9वां महीना होता है, तो सितंबर इधर 3, यानी कि 4 महीना, इधर 7 महीना, यानी कि 7 महीना प्लस हो जा रहा है। तो रेलवे का एग्जाम यहाँ पर कराना है, समझ गए ना। तो अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल में आपका एनटीपीसी का CBT 1 का एग्जाम वो ले लेगा। अप्रैल नहीं तो मई, मैंने आपको बोल दिया, मई से ज़्यादा नहीं जाएगा। और डेट वगैरह की बात करते, एग्जाम डेट वो हो सकता है आपको मार्च में ही वो एग्जाम डेट वगैरह जारी कर दे, ठीक है ना, ताकि जो है जो भी मतलब है चीज़ें, प्रक्रिया आगे वो आगे शुरू कर सके, ठीक है ना। और ग्रुप डी की बात करते हैं, और आपको पता भी होगा कि रेलवे ने जो एग्ज़ाम अभी कराए हैं, ALP कराए हैं, टेक्नीशियन कराए हैं, RRB JEE कराए हैं, RPF SI कराए हैं, इन सब का किसी का भी रिजल्ट अभी इन्होंने नहीं दिया है। तो इन सब का भी रिजल्ट इनको देना है, तो रेलवे आपको पता है कि फास्ट प्रोसेस कर रही है, ठीक है ना। तो एनटीपीसी एग्जाम से पहले इन सभी का रिजल्ट आ जाएगा, RPF SI का भी आ जाएगा, ALP का भी आ जाएगा, टेक्नीशियन का भी आ जाएगा और RRB JEE का, सभी का जो आपका है एनटीपीसी एग्जाम से पहले पूरी संभावना की आ जाएगी, एकदम आएगी ही आएगी, कन्फर्म इसका, ठीक है ना। ALP का तो हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में आपको कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद देखने को मिल जाएगा, नहीं मिला जनवरी में तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एनटीपीसी एग्जाम से पहले पूरा आपका रिजल्ट जो है, जो रेलवे ने कराया है वैकेंसीज़ को, उसका रिजल्ट वो पूरा दे देगा, समझ गए ना। बाकी एनटीपीसी का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि ग्रुप डी का, फिर मॉक टेस्ट पर भी चर्चा करेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम आपका कब होगा, देखिए ग्रुप डी का एग्जाम वैकेंसी लेट से आया है, तो इसका एग्जाम भी क्या होगा, लेट से ही होगा। तो कई लोग घबरा जाते हैं कि अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, हमारा नहीं हो पाएगा, है ना। और मैं आपको एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हमने आपको क्या स्टार्ट किया, हमने आपको साइंस स्टार्ट किया है, जिनका नाम क्या है, साइंस NCERT साइंस बैच है, जिसमें मैं आपको पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं है। साइंस के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, और अलग सब्जेक्ट के आप टेंशन लो, किसी और से पढ़ो, लेकिन साइंस के लिए मैं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होने देगा। एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका 25 नंबर का साइंस होता है, जो कि सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी नंबर अगर साइंस में अगर आपका कटता है ना, तो समझिए आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे, क्योंकि क्या है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, समझ गए ना। तो आपको साइंस में फुल स्कोर करना है, तो उसी के लिए हमने साइंस NCERT साइंस बैच स्टार्ट किया है।
बिल्कुल फ्री आपको स्टार्ट किया। उसमें आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट दिया जाता है पूरा। मैं आपको थ्योरी पढ़ा के उसके बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराता हूँ। जैसे अभी 3 चैप्टर बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से हमारा ये स्टार्ट हुआ था, बायोलॉजी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें 3 चैप्टर बायोलॉजी का खत्म हो गया है। अब कल हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसलिए चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें PDF के लिए, साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। तो ग्रुप डी का एग्जाम की बात करें साथियों, तो इसका एग्जाम जो आपका है अभी नहीं हुआ, कम से कम इसका एग्जाम जो है अगस्त से इधर कभी नहीं होने वाला। अगस्त से इधर आपका अगस्त 2025 से इधर इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि रेलवे के पास बहुत सारे वैकेंसी रिजल्ट देने के लिए उसके बाद उसका प्रोसेस भी अलग करेगा। तो हो सके एग्जाम डेट वो निकाल दे ग्रुप डी का, वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम डेट निकाल देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट निकाल देगा तो आपको उसका अप्रैल मई जून में एग्जाम ले लेगा, नहीं। तो मिनिमम उसका अगस्त में एग्जाम लेगा, मैक्सिमम वो उधर अगस्त सितंबर, लेकिन 2025 में ही एग्जाम, इतना कह सकता हूँ। 2025 के बाहर ग्रुप डी का एग्जाम आपका नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। समझ गए ना बात को, क्योंकि फास्ट प्रोसेस करें रेलवे, सोच रहे नहीं हम जल्दी जल्दी फास्ट प्रोसेस करें, क्यों हम पर हम क्यों, एक तो हम अपने बदनाम हर एक चीज़ के लिए, तो इसलिए हमें क्या करना है, जल्दी प्रोसेस करना है, ठीक है ना। 2018 वाला जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, उसका भी जो है लास्ट में 2018 में ही अक्टूबर नवंबर में एग्जाम रेलवे ने ले लिया था। तो 2025 में भी इसी तरह करेगा। समझ गए ना बात को। तो एग्जाम आपका अगस्त में होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आपके लिए भरपूर टाइम है ग्रुप डी के लिए, मस्ती से आप तैयारी करिए। अब भरपूर टाइम है, कितना भरपूर टाइम, उतना भी नहीं है। अगस्त आपका 8वां महीना होता है, तभी आपके मन से लेकर 6 महीना आपके पास है, और इस 6 महीने में आपको 3 चीज़ खत्म करना है ना, मैथ रीजनिंग साइंस आपको खत्म करना है। और साइंस को तो मैं आपको खत्म कर ही दूंगा, समझ गए। साइंस के लिए टेंशन ना, बाकी आप टेंशन लो उसके लिए, समझ गए बात को। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट पर कैसे ध्यान दें। मेन पंगा आपका मॉक टेस्ट है। देखिए मॉक टेस्ट आपका एक ऐसा चीज़ है, आप चाहे जितना भी थ्योरी खत्म कर ले, आप चाहे जितना भी थ्योरी खत्म कर ले, आप पूरा मैथ रीजनिंग साइंस पूरा एकदम जीके वगैरह पूरा सिलेबस खत्म कर ले, अब आपका नंबर जो है नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट आपको ये बताता है औकात कि कितना अभी आप पानी में हैं, कितना अभी आप जो है पानी में है। इसलिए आप अगर आप मैथ का आधा ही खत्म किए हैं, रीजनिंग का भी आधा ही खत्म किए, कुछ ही टॉपिक खत्म किए, साइंस का भी कुछ ही टॉपिक खत्म किए, फिर भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपको पहली बार अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बाकी जो बहुत बार दे चुके हैं तो उसको तो पूरा आइडिया है ही, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। जो पहली बार तैयारी ही कर रहे हैं TPC के ग्रुप डी के, तो उनको मॉक टेस्ट में क्या है, आपको पता चलेगा कि पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि हमसे नहीं बन रहा है। तो उसको आप जब पढ़िएगा तो आपको रियलाइज़ होगा उसके बाद कि नहीं, अब हम पढ़ के इसको हम बना पा रहे हैं। तो भाई आपको कम से कम पता तो चलना चाहिए ना पैटर्न का, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है। तो ये आपको कब पता चलेगा, मॉक टेस्ट में ही पता चलेगा। और बाकी जो पूरा सिलेबस खत्म कर लिए हैं वो तो भाई मॉक टेस्ट लगाए ही लगाए। बाकी जो क्वेश्चन आते हो मॉक टेस्ट में आपको गलती होता है, पढ़ने के बाद भी गलती हो जाता है, उसको आप मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद अच्छे से आप उसको एनालिसिस करें कि कहाँ हमारा गलती हो पा रहा है, समझ गए ना। उसके बाद फिर आप उसके बाद आपको उसमें सुधार आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो बस यही है, मैं आपको एग्जाम पर चर्चा करने आया था। बाकी साइंस में आपको 3 से 4 चैप्टर आपका बायोलॉजी का बस बचा है, उसके बाद बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, समझ गए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।